दोस्तों, जय सिया राम, जय वागीश्वर राम। आपका फिर से स्वागत है मेरे और आपके ब्लॉग में। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं इतने दिन से इसलिए ब्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि कल भैया आए हैं गांव से। पापा को लेके गए थे। मंडला से आने के बाद पापा को बिल्कुल भी आराम नहीं आया था, बिल्कुल डॉक्टर ने बोला था घर पर नहीं रखना, चाहे तुम कहीं रखो लेकिन घर पर मत रखना। तो फिर नागपुर लेके गए पापा को। फिर नागपुर में कितनी 4-5-6 दिन रहे हैं। फिर कल भैया आए हैं तो मैंने सोचा आज से ब्लॉग बना लेती हूँ और बता देती हूँ पापा की कैसी तबीयत है। अभी तो ठीक है पापा की तबीयत, बुखार नहीं आ जाती है, लेकिन जब मंडला लेके गए थे ना तो बहुत तेज़ थी दोस्तों बुखार, मतलब कि हर चीज़ लुस्त पड़ गए थे पापा। और एक कीड़ा काटा था मंडला में, पता चला फिर पोर में एक कीड़ा काटा था, डेंगू जैसे होता है वही वाला काटा था। तो वही कीड़ा ने पापा को कमज़ोर कर दिया था और लीवर में भी इन्फेक्शन था और किडनी में भी सूजन थी। फिर इसलिए नागपुर लेके गए। बुआ लोग बोली कि नागपुर लेके चलते हैं और कहीं नहीं घुमाते, सीधे नागपुर लेके चलते हैं। और वहीं के डॉक्टर हैं ना हमारे गांव के, वो बोले कि सीधे नागपुर नहीं ले जाओ, वहाँ ले जाओ मेडिकल ले जाओ। तो बुआ लोग बोलती हैं सीधे नागपुर लेके चलते हैं, वहीं आराम लग जाएगा। मेडिकल में तो कोई पक्का नहीं, मेडिकल से भी वहाँ भेज देंगे ना नागपुर में, इसलिए बुआ लोग बोले कि सीधे नागपुर ले चलते हैं ना। पापा चारों बुआ और भैया गए थे नागपुर और हम लोग नागपुर भैया लोग गए और उसके दूसरे दिन हम लोग यहाँ आ गए थे। हम लोग की पढ़ाई का लॉस भी तो हो रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए और फिर हम लोग स्कूल जाने लगे और भैया कल आए। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों से बता देती हूँ। बहुत सारी गोलियाँ मिली हैं, भैया बता रहे हैं, बहुत सारी गोली दवाई परहेज, 2 महीने का परहेज है पापा का। और अभी गोली उतनी खास नहीं मिली हैं, बोले हैं कि 10 दिन बाद लेके आना और फिर और दवाई मिलेंगी। अभी भी इतनी सारी दवाई मिली हैं, उसके बाद भी अभी 10 दिन बाद जाना है तो भी मिलेंगी दवाई। और हम लोग गांव से यहाँ आए ना, उसके बाद हम लोग नानी के यहाँ थे। भैया के पास मोबाइल था तो मैं तो ब्लॉग बना नहीं सकी। भैया के पास ज़रूरी था ना, मोबाइल रहना ज़रूरी था क्योंकि किसी के पास मोबाइल नहीं था, ना बुआ के पास ना पापा के पास। पापा को मोबाइल दादा लिए थे, बब्बू मेरे कह रहे थे कि लगेगा फ़ोन, भाई किससे लगवाएंगे फ़ोन, इसलिए हमें दे जाओ। तो पापा ने बब्बू को दे दिया था मोबाइल। हम लोग यहाँ आके नानी के यहाँ चले गए थे। हम लोग 4 दिन नानी के यहाँ रहे, अच्छा लगा। लेकिन पापा की तबीयत सुन के ना, दवाई लिखने से पहले पता क्या लिख दिया था, लिख दिए थे कि दारू टोटल बंद करें। तो पापा बोल रहे थे अगर मतलब कि मेरे को कह रहे थे आज तेरी मम्मी परेशान करी मेरे को तो मैं फिर से पीने लगूँगी। वही दारू का तो है सब दोस्त, इसलिए तो पापा की तबीयत ख़राब है। अब पीने लगे तो फिर इम्पॉसिबल, वो डॉक्टर ने बोला है अगर दारू पिए तो हम लोग तो नहीं बचा पाएंगे, भगवान ही के भरोसे बैठे रहोगे तो फिर कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा आपको, ऐसे बोल रहे थे डॉक्टर। अभी तो नहीं पी रहे हैं दारू पापा, नहीं पता, देखते हैं पापा पीते हैं या नहीं। अभी तो 2 महीने का कोर्स है तो नहीं पिएंगे शायद तक, कोई पक्का नहीं है। अभी ना मम्मी और पापा की लड़ाई हो गई थी तो पापा ना हमारे वहीं यज्ञशाला में ना वो दुर्गा जी रखी हैं तो पापा वहीं बैठे रहते हैं दिन भर, दवाई खाना रहता है जब बस चले जाते हैं। अब आप लोग बताओ, कोई डॉक्टर से लड़ेगा तो वो कुछ भी नहीं कर देगा पेशेंट को, है ना। तो हमारी बुआ लोग ऐसे ही डॉक्टर से लड़ जाते हैं, बहुत ख़राब हैं, बाप रे। कह रही थी सब जगह घुमाना लेकिन जबलपुर नहीं ले जाना। अब बताओ जबलपुर क्यों नहीं ले जाना, ऐसा कह रही थी क्योंकि हमारी नानी जबलपुर में रहती हैं और हमारी नानी से ना बहुत चिढ़ती थी, बहुत ज़्यादा।
और हमारी नानी मंडला देखने गई थी पापा को, तो कह रही थी गठरिया बांध के ले आई, ऐसा कह रही थी। हमारी नानी को तो आप लोगों ने देखा ही होगा, कितनी अच्छी है। अब हमारी बुआ लोग को आप क्या ही कह सकते हैं, अपनी अपनी चलाती हैं, कुछ भी डॉक्टर से लड़ जाती हैं। डॉक्टर से कभी नहीं लड़ना चाहिए, डॉक्टर तो भगवान के स्वरूप रहते हैं उतनी टाइम जब किसी की तबीयत खराब रहती है। तो पापा की तबीयत खराब थी ना, तो पापा रो रहे थे इतना ज़्यादा, या बता कह रहे थे मेरे को ले चलो चाहे जहाँ ले जाना हो, और बुआ लोग लड़ रही थी। अब नहीं चलता उन लोग का, मतलब कि अगला ही चलता है। वो कहेंगे कि नहीं यहाँ ले जाना है, डॉक्टर जहाँ बोलेंगे वहीं ले जाएंगे ना। आप कह रहे हैं नहीं यहाँ ले जाना नहीं, वहाँ ले जाना है। भैया ने तो बोल दिया कि जहाँ ले जाओ, लेकिन पापा ठीक चाहिए, ऐसे बोल दिए। बड़ा दुकान जा रही हूँ दोस्तों, फिर आके बताती हूँ और कहानी पापा की कैसी है तबीयत अभी, लेकिन ठीक ही हैं पापा, दवाई गोली खाते हैं। मिलते हैं। काय बंद कर रही दीदी गेट, जी सो रही है दीदी। अभी हम लोग पूजा कर रहे हैं, नहा धो के पूजा किए हैं। दीदी ने झाड़ू लगाया है बाहर और अंदर, और पानी निकाला है। अभी तक दोस्तों बरसात हो रही है, जो कि नवरात्रि में बरसात नहीं हो। आने के बाद मैं पढ़ाई पर बैठ गई थी, और दीदी गई थी नानी के यहाँ मामा की टी शर्ट देने के लिए, और भैया भी उठ गए, भैया गए हैं अभी नहाने। और दीदी बना रही हैं खाने में लौकी की सब्जी, चावल और रोटी। दीदी का तो व्रत है 9 दिन का। मैं तो बैठती भी नहीं थी पास, भैया सो रहे थे तो मैं बिस्तर उठा देती हूँ। उसके बाद भैया जा नहा के फिर खाना खाएंगे। मैं ये देखो पढ़ाई कर रही, पीछे लिखाई कर रही थी। मेरा कोर्स छूट गया है, अभी गाँव गई थी ना, तो और एकदम से पानी आ गया बहुत तेज़ी से, तो मैं कपड़े उठा के लाई।